सेनेट इंतखाबात में सिर्फ एक हफ्ता रह गया है और इससे पहले 3 सूबों में तहरीक इंसाफ से मुतालिक इख्तलाफात की खबरें जोर पकड़ती जा रही हैं। सिर्फ यही नहीं, तहरीक इंसाफ सेनेट टिकट के लिए वोट की खरीदो फरोख्त का जो इल्ज़ाम अपोजिशन पर लगा रही थी, अब तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा अपनी ही जमात पर वोट की खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाद सिंध में भी तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा लियाकत जतोई खुलकर पार्टी के खिलाफ सामने आ गए हैं। सिंध से सैफुल्लाह अबड़ो को टेक्नोक्रेट की निशिस्त के लिए पार्टी टिकट देने के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा लियाकत जतोई मकामी ओहदेदारों के एक ग्रुप के साथ सामने आए, बड़े बड़े दावे किए और इल्ज़ामात भी लगाए हैं। लियाकत जतोई ने इल्ज़ाम लगाया कि सैफुल्लाह अबड़ो को जो टिकट दिया गया है वो 35 करोड़ में बिका है। 3-4 लोग बैठ के अपने मनपसंद लोगों को सेनेट की टिकटें दें। अब तो ये देखें, ये अबड़ो जो है उसके लिए मैं बात नहीं करना चाहता, वो इस काबिल नहीं है कि मैं उसका जिक्र भी करूं, लेकिन आपने सवाल किया है तो मैं जवाब देना चाहता हूं। 35 करोड़ में ये टिकट बिका है। 6 महीने पहले वो पार्टी में आया, उसको किस बुनियाद पे, किस मेरिट पे टिकट दी गई? अब सैफुल्लाह अबड़ो के कागजात नामजदगी इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुस्तरद हो गए हैं, जबकि सैफुल्लाह अबड़ो ने लियाकत जतोई के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि वो उनके खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर करेंगे। आपने कहा है कि 35 करोड़ में टिकट बेचा गया है, तो मैं अभी आपको बताना चाहता हूं कि इस सिलसिले में जो आपने आज ये बेहुदा बात की है, अभी आपको इंशाल्लाह नोटिस भेजूंगा। उसके बाद जल्दी आप और हमारी मुलाकात होगी हाई कोर्ट में। डिफेमेशन में केस करूंगा आप पे और आपको बताऊंगा कि मैं मिडिल क्लास का आदमी हूं। आपने जो बेहुदा इल्जाम लगाए हैं तो ये आपको साबित करना पड़ेगा। इस नोटिस पर लियाकत जतोई ने रद्दअमल देते हुए कहा कि नोटिस ज़रूर भेजें, हमारे पास सबूत हैं और वो सामने रखे जाएंगे। जबकि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि लियाकत जतोई का इल्ज़ाम बेबुनियाद है, इसकी तह तक पहुंचा जाएगा। जो लियाकत साहब ने इल्ज़ाम लगाया है, मैं समझता हूं कि वो इल्ज़ाम उनको ऐसा नहीं लगाना चाहिए था, बेबुनियाद है और इसकी तहकीकात और इसकी तह तक पहुंचा जाएगा। पार्टी हाई कमान बिल्कुल एक्शन में है। अगर तो उनका इल्ज़ाम ठीक है तो उसके ऊपर भी तहकीकात होंगी और अगर गलत है तो वो भी वक्त आने पर साबित हो जाएगा। फिलहाल तो हमने देखा है कि सैफुल्लाह साहब ने उनके इल्ज़ामात को डिनाई किया है, उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने का भी इंदिया दिया है। लियाकत जतोई ने ना सिर्फ ये कि सैफुल्लाह अबड़ो पे इल्ज़ाम लगाया है, उन्होंने कहा है कि सैफुल्लाह अबड़ो को सेनेट का टिकट देने का जो फैसला है वो गवर्नर हाउस में हुआ है। मुझे नहीं इल्म कि उन्होंने किस बेसिस पर यह बात की है, लेकिन मैं उनसे बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि उन्होंने कैसे कहा। जितने भी सेनेट के टिकट्स अवार्ड हुए हैं वो सारे के सारे पार्लियामानी बोर्ड ने किए हैं, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद कर रहे थे। अब दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता रात वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी शहबाज गिल ने इस मामले पर रद्दअमल देते हुए ट्वीट किया कि लियाकत जतोई साहिब ने सेनेट के टिकट के बारे में एक बेहुदा इल्ज़ाम लगाया। अब या तो ये अपने दावे का सबूत दें और अगर ना दे सकें तो पार्टी उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। शहबाज गिल ने मजीद लिखा था कि सैफुल्लाह अबड़ो उन पर हतक इज्जत का केस करेंगे। जतोई साहिब खुद नैबज़दा हैं और वो ख्वाह झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब ये ट्वीट शहबाज गिल साहब की तरफ से डिलीट कर दिया गया है, जिसमें वो अपनी ही पार्टी के रहनुमा को नैबज़दा कह रहे थे, लेकिन जिनके हक में उन्होंने ट्वीट किया यानी सैफुल्लाह अबड़ो, उनके खिलाफ भी नैब ने करप्शन की तहकीकात की। 2018 में गिरफ्तारी के वारंट भी नैब ने जारी कर दिए थे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने लियाकत जतोई के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है और आज तहरीक इंसाफ की एहतसाब और नज़्म ज़ब्त की कायमा कमेटी ने लियाकत जतोई को शोकॉज नोटिस भेज दिया है। शोकॉज नोटिस के मुताबिक आपने अपनी 23 फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी लीडरशिप के खिलाफ बात की और इल्ज़ामात लगाए और ये बयान सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वायरल हुआ। आपका ये इकदाम पार्टी पॉलिसी और पार्टी आइन के खिलाफ है, इसलिए यह मामला 7 दिन के अंदर मजीद कार्रवाई के लिए सिंध के मगरबी रीजन की कायमा कमेटी के पास भेजा जा रहा है। पहले बलूचिस्तान से पैसे चलने के इल्ज़ामात लगे, पार्टी के अंदर से लगे, अब सिंध से इल्ज़ाम लगे हैं और पार्टी के अंदर से लगे हैं। क्या मामला है? सैफुल्लाह अबड़ो और लियाकत जतोई की लड़ाई ज़ाती है या मामला कुछ और है? इस पर बात करने के लिए दोनों ही रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत जतोई साहब, पहले मैं आपसे बात करूं, आपने 35 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम लगा दिया, आपको जवाब में लीगल नोटिस भेजा है अबड़ो साहब ने और शोकॉज नोटिस भेजा है पार्टी ने। सबूत हैं आपके पास जो आप पार्टी को भी देंगे और अदालत में भी पेश करेंगे? मैं तो सबसे पहले कहता हूँ कि इल्जाम नहीं है, हकीकत है। 6 महीने पहले जो आदमी पैराशूट के जरिए पार्टी में आया तो वजह क्या थी, कौन सी उसकी कुर्बानियां हैं, कौन सा इमरान खान के साथ 22 साल जद्दोजहद में रहा और रात के अंधेरे में गवर्नर हाउस में बैठ के ये टिकटों का फैसला हुआ। ये क्या सिलसिला था? ये इल्जाम नहीं है, ये हकीकत है। और ये ATM के तौर पे, और इतना प्यारा क्यों हो गया है सबको? वैसे मगर आपके बारे में तो खुद शहबाज गिल साहब ने कहा, फिर ट्वीट डिलीट कर दिया कि आप तो खुद नैबज़दा हैं और दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मेरी बात, मैं नैबज़दा नहीं हूँ, मेरे पे कोई करप्शन का केस नहीं है। मैं उसको कल लीगल नोटिस दे रहा हूँ। एक अपॉइंटमेंट हुई थी डॉक्टर बशारत की
और उस डॉक्टर बशारत की अपॉइंटमेंट बोर्ड ने अप्रूव की थी, प्राइम मिनिस्टर ने, शौकत अजीज ने, और वो इनिशियल स्टेजेस पे केस है वहाँ इस्लामाबाद कोर्ट में। ये करप्शन नहीं है, इट्स अ केस ऑफ अपॉइंटमेंट। खानजादा साहब, अपॉइंटमेंट और करप्शन में बहुत फर्क है। और दूसरी, मेरी अपील इज पेंडिंग इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मैटर इज सब जुडिस, और इनको पता नहीं है। साहब, अबड़ो साहब ने आपको लीगल नोटिस भेजा है आपकी पार्टी में, और अब आप शहबाज गिल साहब को लीगल नोटिस भेजेंगे? बिल्कुल, कल पहुंचेगा नोटिस। उनको ये भी पता नहीं है कि नेतृत्व सिर्फ उसको कहा जाता है जो कन्विक्ट हो। तो खुदा की शुक्र है कि मैं इतने साल चीफ मिनिस्टर रहा, पाटन पावर का मिनिस्टर रहा, मुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। हाउ कैन ही कैसे कैसे कह सकता है किसी के लिए नेतृत्व जब तक वो कन्विक्शन न हो। वैसे मगर आप जो इल्जाम लगा रहे हैं कि कैसे इतना प्यारा हो गया, गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने कहा कि पार्लिमानी बोर्ड ने उनको टिकट दिया है और वजीर आजम पार्लिमानी बोर्ड की सरबराही कर रहे थे, तो आप तो डायरेक्ट वजीर आजम पर इल्जाम लगा रहे हैं। फिर मेरी बात सुने, वजीर आजम को पता ही नहीं है। अब वो जो लोग नीचे वाले हैं, ये गवर्नर हाउस फैसले हुए हैं उनकी टिकट के, और अब लोगों को किस तरह से टिकट मिली है मुझे पता है। कारकर्दगी है, एक वजह होनी चाहिए ना कि कुर्बानी दी, कोई जेल में पड़ा या कोई हमारे साथ रहा। हमने तो 5 जलसे करवाए खानजादा साहब। सबसे पहला बड़ा जलसा दादू में था जिसकी एंट्री हुई, और मैंने 2,96,000 वोट दादू से लिए हैं। 1,04,000 मैंने, 71,000 मेरे बेटे ने। मगर जो सर, जब आप ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को पता ही नहीं है, आप फिर भी वज़ीर आज़म पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उनको अपनी पार्टी का ही पता नहीं है और उसमें पैसे चल रहे हैं, तो आप स्पेसिफिक नाम बता दें फिर किसने पैसे लिए हैं, किस पर इल्जाम लगा रहे हैं? ये देखे ना, वजीर आजम को तो हमने खत लिखा है। हमने तो वजीर आजम को कहा है कि हमसे मुशावरत ही नहीं हुई, हमने बुलाया नहीं गया, ना पार्लियामानी बोर्ड बना, कुछ नहीं बना। मुझे ये बताएं कि ये अबड़ो साहब इतने दिल अजीज क्यों हो गए, इतनी मिठास क्यों हो गई है उसमें कि आप शोकाज नोटिस उनको दे रहे हैं जिन्होंने 5 जलसे कराए, अपनी जेब से खर्च किए, 15 लाख वोट सिंध से लिए, सारा दिन भागते रहे आपकी इस काम के लिए। आखिर वजह क्या है कि ये इतना प्यारा क्यों हो गया है अबड़ो साहब? मगर अंदाजे ना लगाइए ना, सियासी एतराज उठाइए। अगर आपसे मुशावरत नहीं की या फिर आपके लोगों को टिकट नहीं दिया तो आपने अपने गुस्से में लोगों पर पैसे का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, आपने इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। हम कभी इल्जाम नहीं लगाते, मुझे तो कोई सेनेट की जरूरत है, लेकिन ये सिंध का हक था, दोनों सीटों का, वाडा वाला भी और ये भी। मुझे न मैं उम्मीदवार हूँ, न मैंने किसी को कहा था, न मैं इंटरेस्टेड हूँ। मैं खुद आगे शुक्र से हुई चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, फेडरल मिनिस्टर रहा हूँ वाटर एंड पावर का, इंडस्ट्रीज का, प्रोविंशियल मिनिस्टर फाइनेंस, एक्साइज, इरिगेशन। मुझे क्या जरूरत थी सेनेट की टिकट की, लेकिन ये हक था उन लोगों का जिन्होंने काम किया है, जिनको हराया गया था जानबूझ के। वैसे मगर आपके ग्रुप में कोई एमपीए तो है नहीं जो पार्टी को मुतासिर कर देगा सेनेट इलेक्शन में, और जो आपका इल्जाम है वो पार्टी के ऊपर है, टिकट पार्टी ने दिया है। पार्टी में किसने पैसे लिए हैं या आप यहां नहीं बताएंगे तो अदालत में आपको बताना पड़ेगा लीगल नोटिस के जवाब में, या पार्टी को बताना पड़ेगा शो कॉज नोटिस के जवाब में? मेरी बात सुने, ये इल्जाम नहीं है, हकीकत है। सुन ले मेरी बात। शो कॉज नोटिस में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हुई 21-22 ग्रेड का। मेरी अपनी एक हैसियत है, मेरा एक अपना नाम है। ये सब वोट मेरी वजह से मिले हैं। 2013 में 600 वोट मिले थे सारे डिस्ट्रिक्ट दादू में तहरीक इंसाफ को, लेकिन मुझे शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं देना। मैं ऑफिसर नहीं हूँ कि मुझे इस तरह से डराया धमकाया जाएगा। साहब, धमकियां अगर कोई भी देगा या फिर इल्जाम कोई भी लगाएगा तो उसको जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे ऑफिसर हो, सब बराबर है इस मामले में, वरना अदालत में आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप पार्टी को जवाब नहीं देंगे, कानून की नजर में सब बराबर है। वो मुझ पे छोड़ दें, मैं वहाँ जो भी होगा मैं जवाब दूंगा। अभी पहले जाए तो पहले जमानत तो करवा ले अपनी, उसके बाद जाए तो हम जवाब देंगे। मैं आपको लीगल नोटिस तो भेज रहे हैं ना, आप बताइए ना किसने पार्टी में पैसे लिए, क्या एविडेंस है आपके पास? मुझे पता है, मुझे अगर बता के देते मैं कोई ISI या MI का तो नहीं हूँ यार। खुदारा भाई, आप चैनल वाले मेरे भाई, खानजादा साहब मेरे भाई हैं, जो पैसे देगा मुझे बता के देगा, लेकिन दिए हैं सारी दुनिया देती है। सिंध में आए ना आप, निकले ना बाहर। वैसे मैं सिंध को अच्छी तरह जानता हूं, आपको ये नहीं पता कि किसने पैसे लिए हैं क्योंकि आप एजेंसी नहीं है, आपको ये नहीं पता कि पैसे कैसे दिए गए, बट आपको ये पता है कि अबड़ो साहब ने पैसे देकर ये सीट खरीदी है। आपने देखा कुछ नहीं है, सबूत कोई नहीं है आपके पास। सुनिए खानजादा साहब, ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये अवाम की आवाज है। सरदार यार मोहम्मद ने कल 70 करोड़ की बात की है, मैंने तो 35 करोड़ की बात की है। फ्रंटियर में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, ये क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे मेरे से पूछ के कोई ट्रांजेक्शन की है क्या किसी ने? अगर कोर्ट में जाना होगा तो हम उसको बताएंगे कि कोर्ट में हम भी अपना अमल बनाएंगे, आप इसकी फिक्र में करें। वैसे मगर कोर्ट में बताने से फर्क नहीं पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा, और साबित सबूतों से होता है जो आपको देने पड़ेंगे। वो साबित जब कोर्ट में जाएंगे तो करेंगे ना जी, ये हकीकत है, जिसमें इल्जाम नहीं है।
बहुत शुक्रिया। सैफुल अबड़ो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अबड़ो साहब, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि भाई आपने ऐसा क्या काम किया था, अभी पार्टी ज्वाइन की थी, आपने पैसा चलाया, पार्टी की कोई खिदमत की नहीं, जिसकी वजह से आपको टिकट मिल गया सीनियर रहनुमाओं को छोड़ के। देखें शाहजेब साहब, एक्चुअली हमारे जो फ्यूडल है ना, ये इंटीरियर सिंध के, इन लोगों की अजीब अपनी थिंकिंग है ना। ये नए और पुराने की बात तो करते हैं। लियाकत साहब कहते हैं, क्लेम करते हैं मुझे 14 साल हुए हैं, मैंने जो है वो बड़ी खिदमत की है पार्टी की। आप इनसे पूछे ना कि आपको 2018 में 6 सीटें मिली, पूरे डिस्ट्रिक्ट में किसी वर्कर को इसने सीट नहीं देने दी, सारी सीट्स इसके फैमिली की थी और एक भी सीट ये नहीं निकाल सका। तो ये किस मुंह से ये दावा करते हैं कि मतलब हम सीनियर हैं। एक्चुअली जो इफिशिएंसी आदमी की वो होनी चाहिए। मैं लाड़काना से बिलोंग करता हूँ, मैं एक्चुअली पहले कभी भी मीडिया पे नहीं आया और मैं लाड़काना से बिलोंग करता हूँ। आपका चैनल लाड़काना में होगा, आप वहां से भी कंफर्म कर सकते हैं। मैं 2005 से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। आप 2005 से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मगर आप पीपल्स पार्टी के करीब रहे हैं। 2018 का इलेक्शन आपने आज़ाद हैसियत में लड़ा है, उनके हारने का कह रहे हैं। आप 2018 का इलेक्शन आज़ाद हैसियत में हार चुके हैं। तहरीक इंसाफ के टिकट पर नहीं लड़ा था आपने इलेक्शन, तहरीक इंसाफ आपने अब ज्वाइन किया और आपको टिकट मिल गया। कैसे मिल गया, क्या खासियत है आप में? देखिए शाहजेब साहब, लाड़काना शायद आपको पता नहीं होगा, लाड़काना पहला डिस्ट्रिक्ट है जो पूरे पाकिस्तान में जिसमें पीटीआई की तंजीम साजी हुई है, जो यूनियन काउंसिल से लेके वार्ड लेवल तक हुई है। 2000 से ज्यादा हमारे बेरस हैं। सीएम खान साहब ने वहाँ विजिट की थी, गवर्नर साहब वहाँ आए हैं, असद उमर साहब आए हैं, फिरदौस शमी भी 10 MPs के साथ वहाँ आए हैं। सो मेनी टाइम्स दे केम टू लाड़काना। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये हजारों के तादाद में वहाँ लोग जो ये रैलीज हुई हैं। इस वक्त लाड़काना मरकज है पीटीआई का, और ये जो कह रहे हैं कि 6 महीने, तो ये आप इनसे पूछें कि जो इन्होंने कमेटी बनाई है ना, इस कमेटी में जो इन्होंने बड़े बड़े लोग बिठाए हैं वो काफी लोग तो मुझसे जूनियर है। वैसे मगर आपके ऊपर नैब केस भी है, तो आपके माजी में वारंट गिरफ्तारी भी इशू हुए जैसा कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ऐसी क्या बात है आप में कि वैसे पार्टी करप्शन के खिलाफ खड़ी है मगर सेनेट की टिकट पर आपके साथ खड़ी है, हालांकि आपके ऊपर इल्ज़ाम है? देखें शाहजेब साहब, आपको लाजिम, आप माशाल्लाह एक बड़े साहब हैं, आपको भी पता है कि ये जो अभी ये नॉमिनेशन फाइल हो रहे थे ना, तो हर नॉमिनेशन ये जब इलेक्शन होता है तो नॉमिनेशन फॉर्म बहाल ही तब होता है कि वहाँ 4 डिपार्टमेंट्स हैं मेजर अब पाकिस्तान के, जो बैठ के इंक्लूड नहीं करते हैं। उनकी क्लियरेंस के सवा कोई भी आगे फॉर्म बहाल नहीं होता। उसमें नैब पहला है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, FBR है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, FIA है। तो वो तो ये उनसे जाके पूछे, अगर मुझ पे केस होगा, मैं कन्विक्टेड होगा, तो मेरा तो फॉर्म ही वहाँ बहाल नहीं होगा और होना नहीं चाहिए था। तो उन्होंने कैसे किया है? तो आपके खिलाफ नैब का कोई केस नहीं है? आपके माजी में कभी वारंट भी नहीं इशू किया नैब ने? देखिए ये जो आज आपके एक चला है ना, एक देखें वारंट या क्या, ये यहाँ तो शोकाज नोटिस सबको आते हैं ना। मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, थ्रू आउट पाकिस्तान में काम करता हूँ, और ये 2018 की है। ये आज जो इन लोगों ने चला के टीवी पे चलाया कि सैफुल अबड़ो के वारंट जारी हो गए। तो अगर आपके पास व्हाट्सएप होगा, तो मैं किसी रेंज में पहुंचूँ तो मुझे आप अपना व्हाट्सएप भेजें, मैं आपको वो भेजता हूँ कि उससे नैब ने कैसे विड्रा किया है। ये 3 साल पहले की बात है और उन्होंने नैब ने वो विड्रा किए हैं। यानी आप कह रहे हैं एज ऑफ नाउ आपके खिलाफ कोई नैब का केस नहीं है, वो विड्रॉ हो चुका है? बिल्कुल, नैब ने उसको विड्रा किया। रेफरेंस तो देखे उन्होंने पहले दाखिल किया था ना, हमने तो नॉमिनेशन पेपर में हर चीज दी है ना। नैब ने अपनी रिपोर्ट दी होगी ना उधर। अच्छा, इतलात यही है कि नैब की आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन अभी भी है, मगर आप कह रहे हैं विड्रॉ कर लिया है। एग्जैक्टली कब विड्रॉ किया नैब ने? मैं आपको लेटर भेजता हूँ, ये 2020 की बात है। तो बिल्कुल भेजिएगा। तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने से पहले तो केस था, तो क्या ये तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने के बाद आपसे के खिलाफ केस विड्रॉ किया या पहले? नहीं, वो तो बाद हुआ है तहरीक इंसाफ। ये तो ब्लॉक केसेस हैं, तो मुराद शाह पे कितने केसेस हैं? एक मैं हूँ नैब का बंदा जिस पे मेरे आके नोटिस, ये छोका तो सब, ये जो साहब आदर खुद कहते इस पे कितने केसेस हैं, मैं इनके डिटेल आपको भेजता हूँ। ये जैसे इसने ECL में अप्लाई किया। अच्छा, आपको पीटीआई में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया है जो आपको टिकट दिया गया? बोर्ड है ना, बात सपोर्ट की नहीं है। बोर्ड बैठा है PM साहब के प्रिजाइडिंग में, पार्टी की मेन लीडरशिप जो सब प्रोविंसेस से वहां थी। तो उन्होंने किया, मैं अकेला तो नहीं था ना, काफी लोग थे जिन्होंने अप्लाई किया है ना। मगर टिकट तो आप अकेले को मिला ना, तो किसके कहने पे मिला? मैं तो अपने वर्कर्स जो है मैं उनके ज्यादा करीब हूँ। मैं तो वहाँ काम करता हूँ लाड़काना में। बाकी पार्टी की ने जब अनाउंस किया तो हमने अप्लाई किया, तो डिसीजन पार्टी का है। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी।